हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ ज्योग्राफी में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 10 ज्योग्राफी क्वेश्चन आंसर फॉर यूपीएसएससी पैट एग्जाम 2022 के लिए। तो आज की क्लास में भी हम आपके लिए 2 सेट लेकर के आए हैं ज्योग्राफी के। ठीक है, तो टोटल हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है, तो 500 क्वेश्चन हम आपके कंप्लीट करा देंगे हमारे चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो आप हमें वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा कि 10 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन का एक सेट रहेगा। 5 में से यदि आपके 4 क्वेश्चन भी ठीक रहते हैं तो आप समझिएगा कि आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हमें प्रश्न को समझना होता है कि प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है, देन आपका आंसर सही रहता है। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल पूछा गया है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत है। तो आप हमें राइट आंसर बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2.4%, सेकंड ऑप्शन है 1.5%, थर्ड ऑप्शन है 4.2%, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट 2.4। ठीक है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करता है। ठीक है, तो प्रश्न समझिएगा क्या पूछ रहा है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है। ठीक है, तो विश्व की जितनी जनसंख्या है, कुल जनसंख्या, उसकी कितने प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 16.4%, सेकंड है 18%, 17.5% या फिर 19%। तो दोस्तों आप भी हमें राइट आंसर बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो चलिए यहाँ पर हम आपको राइट आंसर बता देते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, तो 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत, 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में, सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला पूछी जा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन है हिमालय, अरावली, विंध्य या फिर सतपुड़ा। ठीक है, चलिए राइट ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा है। दोस्तों प्रश्न 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 अरावली। ठीक है, तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। कितने किलोमीटर की लंबाई में फैली है, 800 किलोमीटर। ठीक है, और किस किस क्षेत्र में को फैली है, तो अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक। ठीक है, लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई में, 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। और इसका निर्माण कब हुआ था दोस्तों, इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 750 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। ठीक है, और ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो क्या पूछा गया है प्रश्न में,
दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अनाईमुड़ी, सेकंड ऑप्शन है दोदा बेटा, थर्ड ऑप्शन है अमरकंटक, या फोर्थ ऑप्शन है महेंद्रगिरी। तो दोस्तों आप भी हमें राइट आंसर बताइए वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर हम राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इसका राइट ऑप्शन है अनाईमुड़ी। ठीक है, तो अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। कितनी है? 2695 मीटर है इसके ऊंचाई। ठीक है, और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है और यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। ठीक है, और यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 5, धूपगढ़ चोटी स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, मेकाल रेंज में, विंध्य रेंज में, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये 5th क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो अभी लगभग हमारा एक सेट कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन को करते ही। तो आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए आपके 5 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो 2 सेट हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो राइट आंसर आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा। चलिए हम आपको राइट आंसर बता देते हैं क्वेश्चन 5th का। तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में। ठीक है, तो धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में और धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है। कितनी है? 1350 मीटर है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और यह पंचमढ़ी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पंचमढ़ी में स्थित है और सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है और कितनी ऊंचाई है इसकी? 1350 मीटर। ठीक है, तो एक सेट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सेट करते हैं। अभी हम दूसरा सेट अभी शुरू करते हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 6। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दूसरा सेट स्टार्ट हो गया है। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ठीक है, तो प्रश्न समझिए क्या पूछा जा रहा है प्रश्न में। निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जोजिला दर्रा, सेकंड ऑप्शन है शिपी किला, चुम्बी घाटी, या फिर बनिहाल दर्रा। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हम देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, जोजिला दर्रा। तो किस दर्रे से होकर लेह जाने का रास्ता है? जोजिला दर्रा। तो दोस्तों जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है और बनिहाल दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है और जबकि शिपी किला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 8, सेकंड ऑप्शन है 7, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 6, फोर्थ ऑप्शन है 9। तो भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं, यही प्रश्न में पूछा गया है। ठीक है, तो जितने भी राज्य की सीमा जल से घिरी हुई है। ठीक है, तो ये इधर जल है, सारा जलीय भाग से जिन राज्यों की सीमा घिरी हुई है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 9 राज्य ऐसे हैं। ठीक है, तो भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? 9। तो कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो प्रश्न में क्या पूछा गया है दोस्तों, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो सबसे लंबी तटरेखा पूछी गई है कि किस राज्य की है। ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है गोवा, सेकंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है केरल, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। ठीक है, तो निम्न में से कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, यही पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गुजरात। ठीक है, तो गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। और यदि यहीं पर यह क्वेश्चन आता है कि भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है, यदि हमसे क्या पूछा जाता है कि सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है, तो उसका राइट आंसर हो जाता गोवा। ठीक है, तो सबसे लंबी तटरेखा कौन से राज्य की है? गुजरात की। और सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? गोवा की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो प्रश्न में क्या पूछा गया, भारत की सबसे लंबी नदी पूछी गई है, कौन सी है? ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सेकंड ऑप्शन है गंगा, थर्ड ऑप्शन है गोदावरी, फोर्थ ऑप्शन है सिंधु। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 गंगा। ठीक है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, और गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक है, परंतु इनका विस्तार क्या है कि भारत में कम है। ठीक है, और गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है और इसको दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 10, भारत में यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है गंगा, सेकंड ऑप्शन है सिंधु, थर्ड ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, फोर्थ ऑप्शन है महानदी। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि यारलुंग जांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 10 का ऑप्शन थर्ड ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो भारत में यारलुंग जांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज हमने कंप्लीट कर लिए हैं 2 सेट। ठीक है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए हैं? 5-5 क्वेश्चन का एक सेट था, तो टोटल हो गए 10 सेट, 10 क्वेश्चन 2 सेट के। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि 10 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए हैं। और दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को। ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए प्रिपरेशन में। चलिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।